हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था हार्ट की फंक्शनिंग को, हार्ट की वर्किंग को, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, कैसे कैसे वहाँ पर ब्लड का ट्रैवलिंग हो रहा है, हार्ट की पंपिंग कैसे हो रही है, कौन कौन सा पार्ट क्या वर्क कर रहा है, तो वो हमने स्टडी किया था एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट आज हम इस क्लास में एक्टिविटी स्टडी करेंगे कि हम अपनी पल्सेस को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी में आप देख लीजिए दिया हुआ एम टू मेज़र योर पल्स। मेथड थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या है। फील योर पल्स बाय प्लेसिंग द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ओवर द अंडर साइड ऑफ द अपोजिट रिस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब। रीड कर लेते हैं, इसके बाद मैं समझाता हूँ कि कैसे क्या है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये जो पोजीशन इन्होंने बताई है कि आपको पल्स कहाँ पर फील करनी है। तो पल्स द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर दोनों के ऊपर और अपोजिट ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट जो है उसके निचले भाग पर, उसके नीचे वाले हिस्से पर, बिलो द थंब। तो ये आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, डू नॉट यूज योर थंब बिकॉज इट हैज़ वन पल्स दैट यू मे फील। तो थंब को आपको यूज़ नहीं करना है, ये वाला थंब ध्यान दीजिएगा किसी भी हाथ का। तो थंब में क्या होता है कि वहाँ भी पल्स आ रही होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको जो बीट्स हैं वो 30 सेकंड के लिए वहाँ पर, मतलब आप घड़ी, एक स्टॉप वॉच या घड़ी ले लीजिए, तो उससे आपको 30 सेकंड्स के लिए उसको फील करना है। देन डबल द रिजल्ट इन टू गेट द नंबर पर मिनट। तो 30 सेकंड के लिए जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितनी पल्सेज आ रही हैं, तो उसके बाद आपको उसको डबल कर देना है, क्योंकि जो पल्स रेट है वो ऑलमोस्ट जो भी रेट चल रहा है आपकी बॉडी में पर्सनली, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो जब आप उसको डबल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपकी जो पल्स है वो कितना चल रही। तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया था अपोजिट साइड, तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, तो ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका अपोजिट साइड है। तो जब भी आपको पल्स मेजर करनी हो तो आप ये दोनों फिंगर यूज़ कीजिए, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर। ये ये इंडेक्स मिडल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना। देखिए नर्व्स यहाँ पर दिख रही हैं आसानी से, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करूँगा थंब के साइड में, तो मैं अपनी पल्स को फील कर पा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, आपको इधर नहीं प्लेस करना है क्योंकि यहाँ पर आपको नर्व्स नहीं मिलेंगी। थंब जो साइड है, ये वाला जो थंब साइड है, आप अपने राइट हैंड को लीजिए, लेफ्ट हैंड पे आसानी पे यहाँ पर आसानी से आप इसको यहाँ पर जब प्लेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हल्का प्रेस करना है, तो आपको जो थ्रॉबिंग सेंसेशन है, जो पल्स का मूवमेंट है ड्यू टू हार्ट बीट, वो आपको फील होने लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काउंट कर पाएंगे कि 30 सेकेंड तक आपको ये काउंट करना है, आसानी से आप काउंट कर पाएंगे, और उसके बाद आपको डबल कर देना है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी थी, जिससे कि आप अपने पल्सेस को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ केस स्टडी दी गई है जिसमें हार्ट की जो मेडिसिन्स बताई गई हैं, एलिमेंट्स यानी कि कुछ जो ज़रूरी उपचार बताए गए हैं, घरेलू उपचार बताए गए हैं। वो एक ट्री है, अर्जुना नाम का ट्री, जो कि आपके आसपास में आसानी से मिल जाता है, जिसकी हाइट जो ऑलमोस्ट दी गई है 60 से 80 फीट की हाइट होती है। तो इसकी जो बाक्स होती हैं, इसकी जो छाल होती है, उसको हर्बल मेडिसिन की तरीके से यूज़ किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हार्ट अटैक्स और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि स्पेशली इन हार्ट अटैक्स, हाई ब्लड प्रेशर एंड इवन इन कंट्रोलिंग द हार्ट फेलियर्स। कभी कभी हार्ट जब फेल हो जाता है, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में डिसबैलेंसिंग आ जाती है, तो हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। प्रॉपर अल्टरेशन नहीं हो पाता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक साथ होने लगते हैं, या फिर आगे पीछे नहीं हो पाते हैं, या ज़्यादा अंतराल पे होने लगते हैं, समय जो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि हार्ट फेलियर की कंडीशंस आती हैं। तो ये वैदिक एजेस में क्या होता था कि इसकी बार्क, यानी जिसकी जो छाल होती थी तने की या ब्रांचेस की, उसको निकाल करके उसको कंज्यूम कराया जाता था पेशेंट को, ताकि वो क्लियर हो सके। ये कार्डियक एक्टिविटी होती है जिसको कि सही किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चरक संहिता, सृष्टा संहिता और अष्टांग हृदयम, ये कुछ फेमस एंशियंट मेडिसिनल टेक्स्ट हैं जो कि आपको नेट पे हो सकता है मिल जाए, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। इन दैट केस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनकी सहायता लेने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो कि आज नए आधुनिक मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं उनके पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो काफ़ी फास्टली वर्क करेंगे एज़ कम्पेयर टू दीज एंशियंट मेडिसिनल टेक्स्ट। तो ये अर्जुना का जो ट्री है ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर ग्रो होता है इसकी भी कुछ बता दिया गया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की। हाउएवर ह्यूमिड लोम सॉइल, लोम यानी लोमी सॉइल आपने अगर स्टडी की है सॉइल चैप्टर में, तो लोमी जो सॉइल होती है जिसके अंदर थोड़ी सी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होती है और टेम्परेचर कंटेंट भी होता है,
थोड़ी सी हॉट एंड ह्यूमिड वाली जो लोमी सॉइल है उसमें जो ग्रोथ है इसका अर्जुना का वो आसानी से हो पाता है, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसकी जो नंबर ऑफ ट्रीज आप ग्रो करा सकते हैं आसानी से। जब इसके सीड्स आपको मिल जाए आप आसानी से ग्रो करा सकते हैं। तो ये था कुछ केस स्टडी था जो कि आपको मिल सकता है। नेक्स्ट लेट्स रिमेंबर दिया गया है, आप इसको स्टडी करेंगे और उसका आंसर देंगे अपनी टेक्स्ट बुक में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो ये लेवल बी पार्ट अगेन उसी लेट्स रिमेंबर का पार्ट है। फर्दर तो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने जो देखा अभी तक हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये नया टॉपिक है कि भाई ह्यूमन बींग्स पे हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, हार्ट्स की मदद से हो रहा है, ब्लड की हार्ट की वर्किंग और ब्लड का सर्कुलेशन की मदद से आप ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट जरूरी जो मटेरियल्स हैं हमारे, मिनरल्स हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, सारी चीज़ों की सप्लाई है वो हो पा रही है। तो हम प्लांट्स में भी इसी तरीके की सप्लाई देखते हैं क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग बींग है। तो यहाँ पर हम पहले रीड कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, there are different kinds of plants such as herbs, shrubs and trees. Plants needs to transport water from roots to leaves. Then food manufactured in the leaves is transported to different part of the plant. Though the complexity may vary, the mode of transport of in all types of plants is essentially the same. तो पहला जो पैराग्राफ है वो ऑलमोस्ट आपने समझा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, तो सबको ट्रांसपोर्टेशन नीडेड है। रूट्स से होता हुआ ट्रांसपोर्टेशन लीव्स तक, तो रूट्स से लीव्स तक जो भी रॉ मटेरियल्स है उनको प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है, ऑक्सीजन लेवल है, तो ये आप कहेंगे कि रूट से भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कराया जाता है। रूट इसको सक करती है। आपने ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ा होगा और ट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा, जिसकी वजह से आपने ये सारी चीज़ें जानी होंगी कि ट्रांसपोर्टेशन भी, ये जो प्रोसेसेस हैं ये ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करते हैं, वाटर को सक करना और ऊपर तक पहुंचाना। वाटर को जब आप जो प्लांट सक करता है थ्रू द रूट्स, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होती हैं, वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं और साथ ही साथ वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें कि डिफरेंट पार्ट्स में जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, यानी कि लीव्स में जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है प्लांट के थ्रू द फोटोसिंथेसिस, तो वो रॉ मटेरियल्स की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस, साथ ही साथ क्लोरोफिल की प्रेजेंस और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो आप जानते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उसको पूरे सारे के सारे पार्ट में, नई रूट्स तक ले जा करके, ब्रांचेस से स्टेम तक हर जगह डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये लगभग सारे प्लांट्स में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में वो सेम होता है। बट आप कंपेयर करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ह्यूमन बींग के अंदर कोई भी चीज़ प्रिपेयर नहीं होती है। ह्यूमन बींग के अंदर केमिकल रिएक्शंस तो होती हैं लेकिन कोई भी चीज़ प्रिपरेशन नहीं होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी उनका सर्कुलेशन सिस्टम से होता है। यहाँ पर आप देखें, वहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो जो टिश्यूज़ हमारे जो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं इनके, प्लांट और ट्रीज के, उनको जाइलम और फ्लोएम नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे उन्हीं टिश्यूज़ की। अ टिश्यू कॉल्ड जाइलम एक्ट एज अ टाइप ऑफ पाइपलाइन दैट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स अप स्टेम एंड टू द लीव्स। तो जाइलम का जो वर्क है यहाँ पर वो एक पाइपलाइन की तरह वर्क करता है। पाइपलाइन जो है आप कहेंगे कि रूट से लेकर के इवन लीव्स तक या ब्रांचेस से होती हुई, स्टेम से होती हुई लीव्स तक फैली हुई है, पूरे एक बॉडी पार्ट में हर जगह जहाँ जहाँ आपकी जाइलम गई है वहाँ साथ में करस्पॉन्डिंगली फ्लोएम भी रन कर रहा है। तो फ्लोएम की जो वर्किंग है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जाइलम की जो वर्किंग है उसमें आप कह सकते हैं कि जो वाटर है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो रूट सक करती है और पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल कराती है। तो ये जाइलम का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोएम्स की, तो फ्लोएम नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है अगले पैराग्राफ में, फूड इन प्लांट्स is manufactured by the leaves. Once the food is prepared, it needs to be sent to all parts of the plant. The process by which this takes place is called translocation. A special type of tissue called phloem act as a pipeline and carry the prepared food of the parts of the plant. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि ये भी पाइपलाइन की तरह है। तो मैंने अभी भी बताया था कि जहाँ जहाँ जाइलम आपका फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है पूरी बॉडी में, वहाँ पे फ्लोएम भी करस्पॉन्डिंगली पूरी बॉडी में अवेलेबल है। जैसे कि वेन्स एंड आर्टरीज होती थी ह्यूमन बींग्स में, वैसे यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम्स हैं जो नर्व्स का वर्क कर रही हैं, पाइपलाइन का वर्क कर रही है, जो कि रॉ मटेरियल्स को ट्रेवल कराती हैं रूट से लेकर के वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, लीव्स तक, और फिर वहाँ पर जो मैन्युफैक्चर्ड फूड होता है वहाँ से उसको लेकर के कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट्स तक ले जा करके सप्लाई देना, और साथ ही साथ स्टोर करने वाला भी काम यहाँ पर होता है। तो ये काम जो है फ्लोएम का होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन पार्ट जो होता है कि जो फूड प्रिपेयर्ड होता है लीव्स में, उसको
लीफ से उठा करके कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, यही प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसलोकेशन होता है। ये याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस बता दीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स जो हैं रिदमिक हैं, राइमिंग जैसे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपीरेशन जो होता है वो वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स, जो कि ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट करता है रूट्स में, जिससे कि जाइलम वर्क करता है। और ट्रांसलोकेशन जो होता है वो फूड्स का डिफरेंट पार्ट्स में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए अगला टॉपिक जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो ट्रांसपीरेशन ही है। ट्रांसपीरेशन को रीड कर लेते हैं कि क्या चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो ट्रांसपीरेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।